ओके, सो यहाँ पे सपोज अगर मुझे स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग? व्हाट इज इन एरे? हम लोगों ने एरे में कैसे किया था? लेंथ डॉट फंक्शन यूज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एरे नेम डॉट ये लिया था हम लोगों ने, राइट? एरे नेम डॉट लेंथ मेथड इज देयर। ओके, वैसे ही यहाँ पे जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग में भी हम लोग वैसे ही करते हैं। ओके, सो स्क्रिप्ट, ओके, देन हियर सपोज लेट नेम इक्वल्स टू, आप लोग सिंगल कोट में या डबल कोट में कुछ भी दे सकते हो। ओके, दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रिंग। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, console.log, okay, then here name, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंट मुझे फाइल है हाथ में, ठीक है रन कर देती हूँ। ओके, सो सेव, जस्ट रन इट। ठीक है, यहाँ पे वो हम लोगों को ये दे रहा है। ओके, नाउ सपोज अगर मुझे ये चाहिए टाइप ऑफ स्नेहल, व्हाट इज दिस? इट इज अनडिफाइंड, व्हाई? और टाइप ऑफ नेम किया तो टाइप ऑफ नेक्स्ट, सपोज यहाँ पे किया टाइप ऑफ नेम भी अनडिफाइंड आता है ना। ओके, ठीक है, नाउ सपोज अगर यहाँ पे मैंने इसको किया डबल कोट के अंदर, नेम इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे सिंगल डबल कोट यूज किया सो नहीं, एंड देन अभी व्हाइट इज शोइंग अनडिफाइंड। स्पेलिंग नेमचे त्याच्यामुळे होत असेल का? नाही नाही, त्याच्यामुळे नाही, सपोज इथेच घेतलं मी, जर सपोज मी घेतले कंसोल.लॉग यहाँ पे अगर मैंने लिया टाइप ऑफ, ओके, मुझे चाहिए सपोज सिंगल कोट डबल कोट के अंदर नहीं लिया था शायद हम लोगों ने, इसकी वजह से सेव। ओके, ठीक है, वो क्या गलत हो गया था, हमने आपको कहा वहां पे डबल कोट में नहीं लिया था हम लोगों ने कुछ भी। ओके, सिंगल कोट है डबल कोट में। नाउ द टाइप इज स्ट्रिंग। ओके, अगर यहाँ पे मैंने नंबर लिया तो सपोज यहाँ पे मैंने लिया नंबर, और जो कि मैंने लिया है डबल कोट के अंदर, सपोज लेट नंबर इक्वल्स टू, ओके, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस नंबर? Guys, what will be the type of this number? Hmm. 1900. Okay, just say what is the type of this number, guys? It is also a string, right? Are you getting my point? Okay, whatever you are giving in double quote, inside double quote, it will be considered as a string only, right? Okay. मॅम प्लीज सॉरी, पण मला पुन्हा एकदा तुम्ही म्हणजे आता हे ऍरे कसं होतं तसं हे स्ट्रिंग मीन्स काय पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करता का? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग का मतलब क्या है? बेसिकली एरे जैसे ऑब्जेक्ट था, वैसे ही एक स्ट्रिंग जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, द बेसिक द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इज
it is sequence of characters. Okay, because यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, it is a group of or collection of characters only ना, S, N, E, H, L. What is this? Okay, these are some nothing but the characters. Okay, whatever it is inside the double quote, because whenever we are giving a double quote, it will be considered as a string only. ओके एंड यहाँ पे जैसे आप लोग हम लोगों ने यहाँ पे जैसे मुझे अगर मैंने नंबर में यहाँ पे नंबर दिया है और क्या उसके अंदर मैं मेरा नाम स्टोर कर सकती हूँ? कैन आई स्टोर माय नेम इन नंबर इंटीजर के अंदर? हेलो साइली? नहीं, कारण नहीं, राइट? ओके, सो स्ट्रिंग आर फॉर स्टोरिंग द टेक्स्ट ओनली बेसिकली. Okay, whatever text we wanted to store, we can store it in a string. Okay, the type of string. Suppose यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया. Suppose let number equals to suppose number 1. 1 is equals to 2, 3, 4. Okay, just save it. And if I wanted to print the type, if I wanted to print the type of num1 or here basically, sorry, type of and I wanted to type of 2, 3, 4. Just save. Okay, basically it is a number. Okay, okay, because it is not stored in a double quote. Whatever you are storing in double quote, it is basically considered as a string only. Okay, and जैसे हम लोगों ने array में देखा था, ये भी indexing follow करता है. Okay, what is index? Index is always start from 0, 0, then 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so what will be the length of this string? Length of string is? Length of string is? which one, ma'am? How many elements are, how many characters are there? First, name. 6. 6, right? Hmm. Name dot, why it is not giving name dot length? दिखाना चाहिए था इसने. Okay, जो भी हम लोग करेंगे यहाँ पे console.log name dot length. Okay, I'm just checking. यहाँ पे ठीक है, suppose यहाँ पे किया name dot. ओके देखो, नेम डॉट करके ये जितने भी आ रहे हैं, these are the methods of string only. Okay, and we wanted to call the length method. Okay, last index of length method. Okay, so what is the length of this string? Basically 6. And what is the index position? What is the index position? What is the last index position here? Hello, what is the last index position here? 5. Right, 5. But we know that, we already know that what the length or index is always less than 1 by length. Okay, so here if I am getting a length, so यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हो रहा है? I don't know. Okay, suppose यहाँ पे मैंने किया. Okay, then name dot. Why it is not showing? Okay, because already this is nothing but your object na. So with the help of object reference, you should call the methods, but here it is not calling. I'm just checking. Okay, यहाँ पे देखो अभी. Suppose मैंने क्या किया है, एक नंबर भी दिया है, so number dot length. Okay, इसका भी हम लोग लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, एंटर, लेंथ इसका आ जाएगा 4. Okay, got it? इतना समझ में आया? String is nothing but it is used for storing a text. Okay, whatever text it is, whatever or whichever text it is. Okay, it will be storing the text only. Okay, if we are storing the numbers also, even this is a number, but whenever we are giving inside the
double quotes, it will considered as a string only. Okay, suppose now if I wanted to add, suppose num and number 1. Okay, so console.log, here I am adding 2 numbers. Okay, so no, okay, plus no1. Okay, now what should be the answer? Okay, here they go. 1900234. Okay, are we getting adding here or add summation here? It is not act like a arithmetic operator. Okay, okay, it is acting like the concatenation. Concat. Okay, we can say that concat. जैसे हम लोगों ने वो वाला देखा था, concat वाला मेथड देखा था हम लोगों ने array के अंदर. Concat मेथड क्या करता है? What is the purpose of concat method? It won't add the sum of. Add, right? Add the another array. Okay, we can join 2 array. Okay, same here, a plus sign whenever we are adding one number and one string, it will considered as a string, and plus operator, it is not a arithmetic operator, nothing, it is act like a concatenation. Okay, concatenation. Okay, here we are not getting the addition, we are getting only the 2, 3, 4. Okay, okay, got it? Yes. इतना करो. L equals to name dot. यहाँ पे ये दिख क्यों नहीं रहा है मुझे, ये नहीं समझ में आ रहा है. सपोज अगर मैंने बेसिकली इट इज द स्ट्रिंग ना, तो यहाँ पे उसने स्ट्रिंग की मेथड सारी दिखानी चाहिए थी मुझे, राइट? सो एन डॉट, हाँ देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, लेकिन ये इसके लिए नहीं दिखा रहा है, नेम के लिए. ओके, नंबर डॉट सपोज कैर एट मेथड क्या करता है, जो मेथड्स हम लोग, ओके पहले इतना लिख लो, इसका लेंथ लेती हूँ. ओके, लेंथ इज देयर, सो एंड हियर आई एम प्रिंटिंग console.log. okay, and then यहाँ पे length of it's okay, then यहाँ पे plus L.
Done? Ma'am, एक minute. Okay. If done, let me know. Okay. Guys, done हो गया? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट हम लोगों को मेथड्स देखनी है। जो सारी मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, कहाँ पे, एरे में, वही सारी मेथड्स हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। ओके HTML। अभी यहाँ पे सेम मेथड कैरेट मेथड पता है आप लोगों को? कैरेट मेथड, व्हाट इज मीन बाय कैरेट मेथड? जो कि कैरेट मेथड यहाँ पे नहीं थी। एट मेथड क्या थी? एट मेथड हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है, वेयर इन एरे, राइट? Suppose if I here const text equals to okay. Now here also it is one text also, right? Here also the characters are storing in indexing on the basis of indexing. Okay, now suppose if I wanted to get this C or W, okay, then first of all the first method is text dot, now they go text dot length. Okay, length method is there. Okay, if I wanted to calculate this length, you can pay directly in the, you can take directly in the console.log, or you can store it in one
variable also. Okay, so I'm pasting this code in console.log only. Okay. अरे यार क्या हो गया? So I need to store this text.length in let L equals to length. Okay, now length is length L-E-N-G-T. Okay, then is okay, then plus here L. Okay, we'll get the length here. Now, suppose if I wanted to get this particular index, then we have a method that is at method. Okay, we have a method that is at method or char at method. Char at means basically it is a sequence of character. Okay, char means what? Basically this is a single character. This W E L C O M E. It will be considered these all the characters as a single character only. Okay, if I wanted to access the particular particular character, then we have method which is the method is char at method. Okay, so text dot caret dot okay, दिख रहा है सबसे पहला. Okay, char at, and here I need to pass the index position. Okay, so here if I wanted to pass the indexing, then okay, we need to store this in variable also. Okay, now let's say it will print in document.write document.write, and then here we are using text dot caret, and here we are printing suppose 3. Okay, so at the 3, which character is present? At third index, which character is present? Here 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this space वो consider करेगा 7, 8, 9, space is 10. Okay, as it is. ये पूरा आप लोगों का ऐसे होगा. ठीक है, सपोज मैंने 8 पे किया, सपोज यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 8. ओके, चलो चेक करेंगे. सी 3 पे करेंगे और 8 पे. ओके, now 8. Just save. आगे यहाँ पे C and T दिख रहा है क्या? बेसिकली C and T. here हम लोगों ने ये नहीं लिया ना. document dot write, and here basically we need to take BR tag. ठीक है. T is in 8th position. Okay, and 3 is what is the present in at 3rd position. C is present at 3rd position. Okay, that's why we are getting this C and this T. Okay, getting? Hello guys, getting? Yes, ma'am. Yes. Are you able to understand? Okay, now here at method is also there. We can use at method also. Suppose control V, and जैसे ही यहाँ पे ये caret method है dot at. Okay, at method is not there also. Okay, at method हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी. Okay, ये नए वाले यहाँ पे आया होगा. Okay, then यहाँ पे हमारे पास और एक मेथड है. ठीक है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है? जो जितनी इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो हम लोगों को देखनी है. ठीक है, डॉट स्लाइस मेथड, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगी? कॉन्कैट क्या करेगा? हेलो, कॉन्कैट क्या करेगा? दोनों स्ट्रिंग को अटैच करेगा. ठीक है, एंड्स विथ मेथड लास्ट इंडेक्स ऑफ देखेंगे. या लेंथ मेथड हम लोगों ने देख लिए. देन यहाँ पे मुझे देखना है सबसे पहले स्लाइस मेथड. ओके, चलो स्लाइस. ओके, स्लाइस मेथड क्या करेगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लाइस मेथड? यहाँ पे देखो, स्टार्ट एंड एंड मींस व्हाट? स्लाइस मींस व्हाट?
मैंगो का स्लाइस एग्जाम्पल दिया था मैंने, कुछ याद आया? ओके, Puppies. हाँ, here I am giving the 6 and suppose 17. Okay, then 6, this is nothing but your 6. Okay, and 17 will be 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 r. Okay, तो ये क्या करेगा आप लोगों को? It will return the part of a string. Just save it. What it is giving, just we need to focus on it. Okay, okay, E, देखो क्या आया है पूरा, E के बाद 2 नहीं लिए हम लोगों ने, 16 एंड 17. ओके, बी आर ले लिया, यहाँ पे बी आर. ओके, ई 2 और इतना, ठीक है, दिख रहा है सी तक. ओके, दिस इज नथिंग बट योर स्लाइस मेथड. ओके, यहाँ पे आप लोग इसके जगह पे आप लोग सबस्ट्रिंग मेथड भी यूज कर सकते हो. हाँ, सबस्ट्रिंग मेथड भी आप लोगों को सेम ही इंडेक्स देगा, सेम ही आंसर आप लोगों को देगा. सबस्ट्रिंग मतलब क्या? सिंपल सबस्ट्रिंग मीन्स इट इज बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. सबस्ट्रिंग मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स मेंशन रहते हैं ना सब स्ट्रिंग में. हाँ स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स रहता है, दो पैरामीटर सब स्ट्रिंग में. हाँ, स्टार्ट, हाँ, दोनों भी यहाँ पे, दोनों भी वही बोले ना, द स्लाइस मेथड एंड आप लोगों की सबस्ट्रिंग मेथड सेम ही आती है. ओके, सेम ही वर्क करेगी. सो टेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेम ही आ रहा है क्या. ओके, टेक्स्ट डॉट सबस्ट्रिंग. ओके, सबस्ट्रिंग मेथड यहाँ पे भी देखो, सबस्ट्रिंग ही मैंने ली है ना, राइट, टेक्स्ट स्ट्रिंग के जस्ट वेट. मुझे, हाँ, स्टार्ट इंडेक्स एंड एडिटिंग. अगर मैंने यहाँ पे भी 6 दिया है एंड लास्ट में कौन सा दिया है मैंने? 17. ओके, okay, it is giving the same output. Okay, okay, so ऑल्टरनेटिव. right, so basically आप लोगों का slice method and substring method same ही है. Okay, मैम इसमें वो कैरेक्टर वाला जो अभी फंक्शन था ना आपको, कैरेक्टर, कैर एट, हाँ, कैर एट, कैरेट, हाँ हाँ, उसमें तो अगर स्ट्रिंग है मतलब अगर वेरिएबल में स्ट्रिंग पहले स्टोर है तो उसमें str डॉट भी ले सकते हैं ना उसका अल्टरनेटिव. इसके अंदर नहीं, जैसे कैर एट को का अगर अल्टरनेटिव स्टोर हम. करना है किसी में तो हाँ, किसी में नहीं अगर स्टोर करना स्ट्रिंग है, टाइप स्ट्रिंग है तो हम लोग str डॉट वो लिख सकते हैं ना. हाँ हाँ, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना हम लोग, वो भी लिख सकते हैं. Yes, वही. ठीक है, सो दिस इज कैरेट मेथड, स्लाइस मेथड, सबस्ट्रिंग मेथड एंड लेंथ मेथड. ओके, बेसिकली इतनी हम लोगों को इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, ओके, देन और एक यहाँ पे मेथड आती है हमारी टू अपर केस एंड लोअर केस. ओके, सो टू अपर केस मतलब क्या? सपोज मुझे क्या करना है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ओके, सपोज मुझे मेरा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट करना है मुझे अपर केस के अंदर. ठीक है, तो टू अपर केस. ओके, यहाँ पे हम लोग दे देंगे सेमीकोलन. जस्ट से जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा अपर केस में आ जाएगा. ओके, अपर केस एंड सेम इन टर्म्स ऑफ लोअर केस ऑल्सो. ओके, यहाँ पे लोअर केस में भी आप लोग ऐसे ही करोगे. यहाँ पे मेथड कॉल करनी है आप लोगों को लोअर केस वाली. ओके, मेथड कॉल करो लोअर केस वाली एंड कॉन्कैट मेथड करो. कॉन्कैट हम ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, कॉन्कैट मेथड एक करो. चलो, मॅम आपण हे आता अपर केसचं केलं ना. हॅलो. हाँ हाँ, हा, तर ते आपण कसं आता सबस्ट्रिंग केलं किंवा स्लाइस केलं त्याच्यामध्ये आपण नंबर्स मेन्शन केले. हा, पण याच्यामध्ये पूर्णच्या पूर्ण स्ट्रिंगच तुमची अप्पर केस मध्ये होईल किंवा पूर्णच्या पूर्ण स्ट्रिंगच तुमची लोअर केस मध्ये होईल.
ओके, मग आपण तिथे बाकी काही मेन्शन करायची गरज नाही, नाही फक्त नाही, राइट. ओके. ओके, सेम ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पे टू लोअर केस. ओके, सो document dot write, then text dot to लोअर केस. ठीक है, जो सेव. तो यहाँ पे हम लोगों को BR टैग लेना पड़ेगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आप लोगों को दिखाई देगा.
हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, ये मेरी तो कल वो अभी थोड़ा हाँ लीव करना पड़ेगा मेरे क्लास। क्या क्यों? और कुछ टॉपिक बचा गया थोड़ा। हाँ नहीं, सडनली कुछ रिलेटिव आना अचानक क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ। घर में कुछ रिलेटिव सडनली। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? हेलो। हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या? नहीं रिलेटिव घर में रिलेटिव आया सडनली, अच्छा दैट्स ओके। व्हाई। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग यहाँ पे। और मैं वो वो ट्रिम। इसके बाद फिर इसको स्क्रीनशॉट ले आओ, आपका लास्ट टॉपिक है ना जो हाँ अपर केस और लोअर केस अपर का, केस इसको लोअर दूसरा केस करना। ट्रिम मेथड में यहाँ पे और एक ट्रिम मेथड बताने वाली हूँ। ठीक है, देन यस कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है मैम, हम्म थैंक यू। ओके हाँ। ओके सो बेसिकली व्हाट इज ट्रिम मेथड साइली? ट्रिम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज ट्रिम? कट करना, राइट? ओके सॉरी। ओके यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया ये वाला। देन यहाँ पे मैं ले लूंगी सपोज स्क्रिप्ट। ओके देन यहाँ पे सपोज कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू। ओके यहाँ पे मैंने बीच में ये दिया है। ओके देन हेलो दिया है। ओके यहाँ पे दिया है। ओके नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रिम मेथड? बेसिकली ट्रिम मेथड will remove the spaces between from both the side. Okay it will going to remove your spaces between the text. Okay so console or document dot write here, document dot write, and then here suppose name dot trim. Sorry, what is happening? Name dot. Okay, basically we are giving the any first. Can you change? Okay, and dot trim. Okay, देखो trim, trim end, trim start, trim left and trim right. Okay, इतनी सारी है। तो trim, अभी ये जो trim है, trim method basically क्या करेगा? आपका यहाँ पे जो ये है स्पेस है, बेसिकली इट विल रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड. ओके नाउ लेट्स चेक whether it is working or not. फंक्शन ट्रिम नेटिव कोड ये क्यों आया है? ओके यहाँ पे हम लोगों ने मेथड है ना, फंक्शन है तो फंक्शन का ये हम लोगों ने नहीं लिया है. ओके दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ एरर. ओके नाउ देखो अभी यहाँ पे क्या किया उसने, दोनों तरीके दोनों तरफ से जो स्पेसेस है वो स्पेसेस यहाँ पे हटा दिए. ओके ट्रिम राइट एंड ट्रिम लेफ्ट क्या करेगा, या फिर ट्रिम फ्रंट और ट्रिम. ओके एंड डॉट डॉट ट्रिम. ट्रिम एंड, ट्रिम एंड का मीनिंग ये यहां से जो एंड का जो स्पेस है वो स्पेस रिमूव करेगा. ओके एंड ट्रिम, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा? स्टार्ट का स्पेस। हाँ राइट, वो ट्रिम स्टार्ट यहाँ पे आप लोगों का जो भी स्टार्ट का स्पेसिंग है वो स्पेसिंग यहाँ पे आप लोगों का वो हटाएगा. ओके दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रिंग. एंड आप लोगों को यहाँ पे और लेना है, कॉन्कैट मेथड भी करके देखनी है. ठीक है इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, वो भी आप लोगों को करके देखना है. बहुत इजी मेथड है. जैसे इसके मेथड्स के इन मेथड्स के नेम है वैसे ही यहाँ पे वो आप लोगों को वो वर्क भी वहां पे वो परफॉर्म करता है. ओके यहाँ पे दैट इज दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रिंग. अभी यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, स्ट्रिंग के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग. ओके हाउ विल यू रिवर्स द स्ट्रिंग. ओके स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. ओके ये आप लोगों को चेक करना है. तो बेसिकली ये जितने भी है उसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को. रिवर्स कैसे करना है एंड पैलिंड्रोम कैसे करना है. ओके आज आप लोगों को ये करना है. अगर आप लोगों से होता है प्रोग्राम तो लिखना है, नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वो कल बताऊंगी. ओके देन इसके बाद हम लोग देखेंगे इवेंट्स और देन डॉम, जावास्क्रिप्ट डॉम, जेएस डॉम. बेसिकली हमारा काम कैसे चलता है, डॉम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है डॉम क्या होता है. और देन उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन. जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया था HTML के अंदर वो फॉर्म वैलिडेशन यहाँ पे कैसे करते हैं
वो हम लोग बेसिकली देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्ट। ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, जितना भी हुआ है अभी उनका प्रॅक्टिस करना है आप लोगों को, जितने भी थोडा बहुत आप लोगों अगर नाही बी समज जे काही तुला समजत नाहीये सायली ते तू विचारशील. ओके, हो, मी असं विचारते जावास्क्रिप्ट आणखीन किती दिवस चालेल आपलं? 3 दिवस, 3 आणि ते 4 दिवस अजून, म्हणजे हा हा आठवडा. एक हां, हां. हा हा म्हणजे नेक्स्ट वीक पासून आपण मला ऍक्च्युली React. काय ना मला ना काय म्हणजे आता HTML कसं वर्क करतं समजलं. हा हा CSS कसं करतं समजलं. हा बट हे आता आपण HTML मध्ये CSS कसं युज करतो तेही समजलं. हा. पण हे वेगळं आणि हे वेगळं मीन्स HTML, CSS हे वेगळं आणि आता जावास्क्रिप्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हे तिन्ही हां. यूज करून आपल्याला रिॲक्ट शिकायचंय. ओके. हा. हां, म्हणजे मला ते जास्त टेन्शन आता हे मला असं समजतं, पण मी तिथे कसं युज करू हे सगळं लॉजिक हे कळत नाहीये. नाही नाही, मग ते आता ते जसं तुम्ही आपण फंक्शन आहे, ओके, फंक्शन आहे, ओके. त्याच्यानंतर आपले इव्हेंट्स आहेत. इव्हेंट आपल्याला माहितीये की फंक्शन आपण कुठेही कॉल करू शकतो. मग इव्हेंट्स आहेत, आता उद्या जसं आपण इव्हेंट घेणार, राईट. मग इव्हेंट्स मध्ये ऑन क्लिक आहे, ऑन चेंज आहे, ठीक आहे, ऑन माऊस ओव्हर आहे. मग त्याच्यामध्ये सपोज ऑन क्लिक मध्ये जर मी माझं तुमचं फंक्शन तुम्ही कॉल केलं, सपोज एक अलर्ट आला पाहिजे, ठीक आहे. जसं मी मागच्या वेळेस बघा तुम्हाला फंक्शन मध्ये सांगितलेलं, ओके, एरो हो. फंक्शन मध्ये बटन क्लिक केल्यानंतर मला अलर्ट आला पाहिजे, ओके, हॅलो किंवा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट असं काहीतरी. मग हे जे हो. आहे ते मग आपण युज करतो त्याच्यामध्ये. मग ह्याचा सगळा युज करून आपल्याला, मग आता सपोज बटनला मला जर त्याला हे द्यायचंय, बटन ऑलरेडी तुमचं काय आहे, HTMLचा एलिमेंट आहे. मग बटनला जर का मला स्टायलिंग करायचं आहे तर काय करायला लागेल, युझिंग CSS. मग CSS ची एक फाईल बनवायची आणि CSS मध्ये त्याला हे द्यायचं, इकडे त्याला इम्पोर्ट करायचं, असं. ओके. हा, अच्छा, असं. म्हणजे मला मला वाटलं की ते तसं तुम्ही नाही शिकवत, ते आम्ही आमचं लॉजिक लावावं लागतं असं मला वाटलं होतं. नाही नाही बट ठीक आहे नाही थोडं ते रिॲक्ट मध्ये आपण ते बघूया पूर्ण रिॲक्ट मध्ये. चालेल, चालेल. हा, ओके, ठीक आहे, देन कंटिन्यू करू ओके, उद्या. बाय. हा हा, बाय, गुड नाईट. हो, हो. बाय, गुड नाईट.